तो लास्ट लेक्चर में हम ये कैनॉट साइकिल देख रहे थे, है ना? यस सर। तो आज हम इसको वो कंप्लीट नहीं हो पाया था ना? यस। हाँ, तो इसको आज हम जरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है? फिर हम आगे का देखते हैं। मैं जरा शॉर्ट में इसको स्टार्टिंग से जरा एक बार कर देते हैं, है ना? क्या क्या था ये? कल शाम को भी मैं क्लास था, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। हाँ। कैनॉट साइकिल, तो इसको देखते हैं जरा। हमने एक डायग्राम बनाया था साइकिल का, ये कुछ इस तरीके से था, है ना? कुछ एक्सिस बना रहे थे। तो इसमें हमने एक ये दिखाया था, एक साइकिल, एक साइक्लिक, ये कुछ हमारा कैनॉट साइकिल का फॉर्म था। तो ये मैं रो बना देता हूँ, इट्स साइक्लिक, ओके। तो इसमें आपका जो सिस्टम है दैट इज गोज फ्रॉम T1 यानी एट ए प्रेशर P1 V1 T1 टू T2 T2 एंड T1। ओके, हमने टेम्परेचर को क्या रखा? कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? दिस इज ए आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट में हमने क्या किया? इसमें जो आपका सिस्टम जो आपका गया दैट गोज टू एट डिफरेंट टेम्परेचर, मींस आपका P3 V3 एंड T3, है ना? सॉरी T2। सो इन दिस केस इट्स कौन सा ये सिस्टम हो गया हमारा? ये कौन सा प्रोसेस हो गया? यानी टेम्परेचर ये हमारा हो गया आपका एडियाबैटिक। हाँ, हीट का आपका चेंज नहीं है। सो दिस इज वी कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है? एंड अगेन द नेक्स्ट वन इज आइसोथर्म, क्योंकि आपका टेम्परेचर हम फिर से कांस्टेंट रखेंगे, यानी P4 V4 एंड T2। तो आइसोथर्म कंप्रेशन, आइसोथर्मल एंड द कंप्रेशन हो लास्ट गया, वन ये वाला एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है? तो इस तरह हमने इनके चारों के वर्क डन निकाले थे। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है यानी A टू B में जो आपका वर्क डन हुआ था दैट इज W ऑफ B, कितना हो गया था? हमने इसको फाइंड आउट किया था, दैट इज ये हो गया था NR NRT log V2 by V1। V2 by V1, दैट्स करेक्ट, ठीक है? एंड अगेन B टू C जाए अगर जाते हैं देन इट्स एडियाबैटिक NR T1 minus T2 gamma minus 1। एग्जैक्टली T1 minus T2 divided by gamma minus 1. And the next one is when W of CD. So that's again NRT log T2, है ना? T2 टेम्परेचर है इसमें, और T2 log V3 by V4। V3 by V4 and the final last one is W of DA, है ना? ये अगेन आपको मिल गया NR T1 minus T2 at gamma। तो द नेट वर्क डन, यानी अगर हम W नेट निकालते हैं देन इट्स द सम ऑफ ऑल दिस वर्क डन, है ना? बट ये दोनों आपके हैं वर्क डन दैट इज ड्यू टू कंप्रेशन, एंड ये वाले जो हैं दैट इज ड्यू टू एक्सपेंशन। ओके, so we just have to subtract these two quantities into these two, है ना? यानी हम चारों को ऐड करना है, और जो लास्ट वन है जो दो दैट्स नेगेटिव। तो यहाँ से हमको जो नेट मिलेगा दैट इज ये NR T1 ln V2 by V1, है ना? ये V4 है, और ये दोनों टर्म जो है आपके BC और DA आपके कट जाएंगे बिकॉज इट्स इक्वल इन एक्सपेंशन है। जो आपको जो नेट मिलेगा दैट इज नेगेटिव NR T2 ln V3 by V4। सो दिस इज अवर नेटवर्क डन। और यहाँ से जो हमने जो इफिशियंसी कैलकुलेट की थी व्हाट इज द इफिशियंसी? ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1, और ये वाला टर्म हमको क्या देगा? दैट्स गिवन अमाउंट ऑफ हीट
and the another one is your Q2 amount of heat. So W net is nothing but it's sorry, W net नहीं, eta हमें निकालना है. Eta is equals to W upon Q1. ये हमने डिस्कस किया, कर लिखा था कि ये कैसे हो गया. Okay, so it's nothing but work done is Q1 minus Q1 minus Q2 divided by Q1. So Q1 it's 1 minus Q2 plus upon Q2 by Q1. तो ये हमको कुछ वैल्यू देगा. Eta is equals to 1 Equal to minus T2 plus upon T. मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ because it's a revision है ना. इसका कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको एक बार करके दिखा, हम देख चुके हैं. ln V3 upon V4 डिवाइड बाई. हाँ, हमने यहाँ पे आके मतलब स्टॉप किया था. हाँ एग्जैक्टली, यहाँ तक हमने Eta हाँ यहाँ तक. ठीक है, तो इसके आगे अब हम इंटरेस्टेड हैं. अब हमें ये देखिए, ये जो क्वांटिटीज हैं V3 by V4 एंड V2 by V1. नहीं, एक सेकेंड, इससे मतलब एक स्टेप आगे हमें eta is equal to 1 minus nRT2 log V3 by V4 वाले स्टेप पे स्टॉप किया था. हाँ, तो यहाँ तक मतलब यहाँ तक आपको क्लियर है. ये हमने यहाँ तक कर लिया. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस वॉल्यूम. वॉल्यूम्स में कुछ रिलेशन है जिसको हम जान सकते हैं. यानी जब आप स्टेप जब आप इसमें गए थे, यानी जब एडियाबैटिक प्रोसेस में गए थे, यानी 2 to 3 में, देन इन दिस केस आपको जो रिलेशन मिलेगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक, आपको एक रिलेशन है दैट इज पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट. सो इट्स मीन P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा. तो इसको अगर हम P1 इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला लगा दें, P1 इज इक्वल्स टू NR T1 अपॉन V1. ये क्या लिखा हुआ है? PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अच्छा, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट. सो अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें इसमें P1 की, यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. सो वी कैन हैव दिस वैल्यू दैट T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा माइनस 1. क्या आप इस स्टेप से मतलब वो है? हाँ, है ना. ये हम एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने ये सारे स्टेप देखे थे. तो अगर ये आपका इट इज ओके है ना, अगर ये करेक्ट है, सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ, यहाँ से देखें आपको मिलेगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस 1. ओके, so from here you can have V2 upon V3 equal to T2 upon T1 की पावर कितना हो गया? It's 1 upon गामा माइनस 1. ओके, पावर उधर चलेगी ना तो इनवर्स में हो गया है ना. तो नाउ ये तो स्टेप था जब आप 2 to 3 गए. 1 to 2 आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन था. ये 2 to 3 जब आप गए तो आपका ये कौन सा था? ये 2 to 3 में आपका ये आइसोथर्म एक्सपेंशन था. और यहीं पे एक और आइसोथर्म जो है हमारा, सॉरी ये जो आइडियाबैटिक है, आइसोथर्म आइडियाबैटिक. नेक्स्ट जो आइडियाबैटिक है दैट इज इट्स इन द प्रोसेस ऑफ योर अगेन 4 to 1 है ना. फाइनल वाला जो आप जा रहे हैं 4 to 1, जिसमें P4 V4 यानी P4 V4 T22 आप कहाँ गए? P1 V1 and T1. Okay, so in this again you can write the ratio of temperature. Sorry, it's not T2 by. So you can again write the ratio of temperature है ना. इसके लिए अब क्या हो जाएगा आपका? इसके लिए अगर आप वापस से लिखें अपना इक्वेशन है ना, तो इसमें था आपका T1 V2 ना. तो इस केस के लिए जो आपका रेशियो हो गया दैट इज इट्स V3 by V4 है ना. सॉरी V3 by V4 नहीं, इट्स V1 by V4. V1 by V4 की पावर ये मतलब कैसे? हाँ, गामा माइनस 1. ओके, तो जैसे आपने इस इक्वेशन में लगाया ना 2 to 3 जब आप गए तो आपको मिला T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 है ना. तो अगेन जब आप इस स्टेप में आए तो दैट इज T2 V4 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1. इस स्टेप के लिए 4 to 1 जो था ना. ओके,
क्योंकि इसके वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन इंटू टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ऑफ विथ दिस वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन इंटू टेम्परेचर. So from here you can write this T2 upon T1 is equals to V1 upon V4 की power gamma minus 1. So again यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? It's V1 upon V4 की power is equals to T2 upon T1 की power 1 upon gamma minus 1. ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं because we just want to equate these two quantities. इन दो क्वांटिटीज को जरा ध्यान से देखें. एक तो ये इक्वेशन दिया हुआ ये एक क्वेश्चन और एक ये इक्वेशन. तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? ध्यान से कि V2 by V3 इक्वल टू V1 by V4. मतलब ये भी वो कांस्टेंट है. So from these adiabatic processes we can finally say that these V3 by V4 equal to V2 by V1. Okay, so use this equation in our efficiency equation. So what is the efficiency equation? It is eta is equals to 1 minus T2 upon T1. It's था ना आपका ln V3 by V4 divided by ln V2 by V1. So अगर ये दोनों इक्वल हैं, so you can say that these two quantities आपकी vanish हो जाएंगी, है ना? हाँ. ठीक है. So finally we can say that your efficiency is यानी eta is your 1 minus T2 upon T1. So ये आपका रिजल्ट आ गया. यानी जो efficiency है that depend on your the temperature of the 1 minus temperature of source divided by temperature of sink. Sorry, temperature of sink divided by temperature of source. हाँ. So as you know, T1 is greater than T2. आपको पता है ना? T1 is greater than T2. T1 is greater than T2. So this quantity is always क्या हो जाएगा? Less than 1. यानी this quantity eta is always less than 1. eta 1 कब होगा? When आपका जो heat आपका जो जा रहा है, when heat in your sink यानी T2 अगर टेम्परेचर 0 हो जाता है, यानी आपका सोर्स था आपका and ये आपका गया there is a आपका engine and this is your sink and here is your work done. यहाँ से आपने T1 टेम्परेचर लिया और आपका सारा का सारा वर्क डन हुआ और ये T2 जो टेम्परेचर सिंक में जा रहा है, if it is 0 then efficiency is perfectly 1, which is not possible from second law from your second law of thermodynamics. Okay, so you have two relation of eta जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा. एक तो ये eta is equals to 1 minus T1 upon T2 और एक efficiency is equals to W upon Q1 minus it's Q2 upon Q1. तो फॉर्मूले आप ये हो गए जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैरनॉट साइकिल, है ना? तो कैरनॉट साइकिल हमने देख लिया, है ना? तो ये यहाँ पे इस डेरिवेशन के बाद अवर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर इज कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, है ना? कुछ बेस एक न्यूमेरिकल हर पॉइंट से कर लेते हैं तो आपका थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूमेरिकल इस पे किस टाइप से आते हैं, है ना? ठीक है. और इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर. ये हम बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे. इसमें बहुत ज्यादा नहीं है ना? स्मॉल चैप्टर. तो काइनेटिक थ्योरी से कितना डिलीट हुआ वो? आई थिंक काइनेटिक थ्योरी से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ. काइनेटिक थ्योरी ऑसिलेशंस कंप्लीट चैप्टर है ना? इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ. आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो. मैंने देखा था, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है. हेलो. हाँ यस वन सर. हाँ देख लें आप. हाँ कुछ नहीं हुआ डिलीट. हाँ ये दोनों चैप्टर पूरे, बट दीज आर वेरी स्मॉल चैप्टर. काइनेटिक थ्योरी और ऑसिलेशन है ना?
और आपके एग्जाम मेरे ख्याल से कितना 8 तारीख बताया था आपने? 9th, मतलब नेक्स्ट 9th, हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक है हमारे मतलब पास पूरा है। 3 ट्यूसडे बाद, मतलब 3 ट्यूसडे हाँ आज 3 से। हाँ तो मतलब नेक्स्ट वीक हमारे पास पूरा है, इसमें हम ऑलमोस्ट है ना कवर कर लेंगे मतलब, लेकिन मुझे नेक्स्ट वीकेंड को भी कवर करना पड़ेगा ना। ओके हेलो। हाँ तो यस। जैसे इस वीकेंड पे मैंने कहा था कि क्लास होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। यानी अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट जो पूरा वीक है ये क्लास हम पूरा रखेंगे, तो संडे नेक्स्ट संडे तक हमारा ये सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके है ना। यानी कल से लेके यानी संडे तक अगर हम इसमें रेगुलर क्लास करते हैं लगातार, तो हमारा ये जो रिमेनिंग 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका टाइम से थोड़ा सिलेबस हो जाए, यानी आपका जो 1 तारीख से फिर आप मतलब सिलेबस हो जाए 1 तक, है ना। मतलब नेक्स्ट वीकेंड तक हम कवर कर लेंगे, बाकी टाइम फिर अपना थोड़ा रिवीजन और अपने अदर सब्जेक्ट को टाइम दे पाए। ओके हाँ, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जरा, है ना, फिर देखते हैं आगे का। तो एक न्यूमेरिकल जरा इस पे बेस्ड देखते हैं। न्यूमेरिकल है विच इज बेस्ड ऑन योर आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। न्यूमेरिकल आइसोथर्मल प्रोसेस पे करते हैं। तो क्वेश्चन इज 3 moles of an ideal gas, 3 moles of 3 moles of an ideal gas, okay, kept at a constant temperature, kept at a constant temperature which is 300 Kelvin, okay, are compressed from a volume of are compressed are compressed from a volume of of 1 liter of 4 liter to 1 liter, 4 liter to 1 liter. Okay, calculate the work done in this process. Calculate the work done in this process. Okay, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन? हाँ इसमें तो आपको पता है दिस इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड व्हाट इज द वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक सेकंड, nRT nRT is equal to ln V2 upon V1, V2 upon V1। ये वैल्यू हो गई आपका वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है, आइसोथर्मल में आपका ये डेरिवेशन हमने किया था ना। तो दो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, द आइसोथर्म एंड आइडियाबैटिक, इन दोनों पे प्रॉब्लम आता है। तो इसमें मतलब हम लॉग कैसे करेंगे? हाँ, लॉग में देखिए 2 तरीके हैं। अगर आपको एग्जाम में लॉग टेबल गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप लॉग में ही आंसर छोड़ दें। ठीक है, आप लॉग में आंसर छोड़ सकते हैं, इट्स ओके, है ना। एग्जैक्ट अगर आपको नहीं वैल्यू पता है लॉग, क्योंकि वहाँ पे लॉग टेबल अगर वो देते हैं लॉग का वैल्यू, या तो वो क्वेश्चन में लॉग का वैल्यू गिवन होगा, है ना, कि ब्रैकेट में यहाँ पे लॉग जो भी यूज होगा उसका वैल्यू गिवन होगा। तो इसमें बस उस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस में 3 मोल्स आप पुट कर दें एंड आप इसका वैल्यू पुट कर दें। आपका जो गैस कांस्टेंट है इट्स 8.31 एंड योर टेम्परेचर भी फिक्स है, दैट इज 300 केल्विन केल्विन, एंड V2 4 लीटर टू 1 लीटर, दैट्स इट, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट क्वेश्चन। ये इस पे अगर आइसोथर्म पे अगर तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है जो आपको वर्क डन निकालना होगा ऑन द बेस ऑफ दैट। तो इस को अगर आप इस नेचुरल लॉग को अगर आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें, सो देयर इज फार्मूला व्हिच इज 2.303 nRT। ये कई बार दिया होता है लॉग बेस 10 V2 अपॉन ये चेंज आपका आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं लॉग बेस 10। अगर आपका आंसर मान लो एग्जाम में ये लॉग बेस 10 का वैल्यू कुछ दे रखा है ना, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट, है ना। तो ये वैल्यू हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, एक फिर हम एडियाबेटिक पे क्वेश्चन करते हैं, एडियाबेटिक पे या एडियाबेटिक पे या।
तो एडियाबेटिक पे क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन लिख लें। It's a tire pumped to a pressure of a tire pumped to a pressure of 3.375 atm and at 27 degree Celsius suddenly burst. Okay. Calculate the temperature of escaping air. Calculate the temperature of escaping air. Okay, ये प्रॉब्लम है। तो देखें इसमें क्या वैल्यू हमको गिवन है, टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर। हाँ, एस्केपिंग एयर। तो हमें इसमें कौन कौन सा वैल्यू गिवन है ये हम देखें। एक तो आपको गिवन है प्रेशर आपको गिवन है, यानी जो आपका पहले इनिशियल प्रेशर था P1 दैट इज 3.7375 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, दिस इज योर एटीएम। एंड फाइनल प्रेशर कितना हो जा रहा है, यानी टायर जब फट जा रहा है, एक टायर में गैस हवा है ना, अब इट इज बर्स्ट, तो फाइनल प्रेशर कितना आ जाएगा टायर जब आपका बस्ट होने के बाद, इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जितना है 1 एटीएम, ऑलमोस्ट 1 एटीएम, तो 1.01, लेकिन हम इसको 1 एटीएम ले लेते हैं, है ना। एक और चीज गिवन है, गामा गिवन है, दैट इज 1.5, ये गिवन है। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी मतलब सॉल्व हो जाएगा। हाँ, P1 हो गया, P2 हो गया, और आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 प्लस 273, दैट इज ऑलमोस्ट 300 केल्विन, एंड वी हैव टू फाइंड T2 निकालना है, T2, ठीक है। तो एडियाबेटिक के लिए क्या था हमारा जो रिलेशन था प्रेशर और टेम्परेचर में, है ना। देखिए इसमें एडियाबेटिक में 3 रिलेशन है, हाँ 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं एडियाबेटिक। मैं लिख देता हूँ साइड में शॉर्ट में। तो एक तो आपको ये रिलेशन, अगर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन गिवन है तब तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, जिसके बेस आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। अनदर, अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन गिवन है तो ये हो गया T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर अगेन गामा माइनस 1। एंड अनदर वन, अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन गिवन है, जैसा कि यहाँ पे गिवन है ना, तो इस केस के लिए आपको जो रिलेशन फॉलो करना है दैट इज T1 की पावर गामा T2 की पावर गामा T2 की पावर गामा माइनस 1 की पावर गामा। ये रिलेशन आपको 3 रिलेशन पे बेस न्यूमेरिकल आएगा। प्रेशर वॉल्यूम का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, टेम्परेचर वॉल्यूम का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, और प्रेशर और टेम्परेचर का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल काफी पूछा जाता है। किस पे? ओके। इस वन तो मतलब ये पूछे जाते हैं, है ना। ये उसी फॉर्मूला से डिवाइड हुआ है, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ ये उसी से आप ये इसी फॉर्मूले से सिंपल P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ पे आपको पता है व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1 इज इक्वल टू NR T1, है ना, डिवाइड बाय V1 की पावर गामा। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। इसी तरह P2 को भी चेंज कर लें, P2 क्या हो गया, NR T2 अपॉन T2 की पावर गामा। ये वैल्यू इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, हाँ, है ना, तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। हमको बस वेरिएशन करना है। तो आप एक बार एडियाबेटिक का जरा रिवीजन कर लीजिएगा डेरिवेशन, तो उससे आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने ब्रीफली किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। एडियाबेटिक प्रोसेस में ना हमने किया है ये, हाँ मतलब एडियाबेटिक में
वर्क डन था आपके रिलेशन, एक सेकेंड। हाँ, रिलेशन का यूज क्या है ना, हमने ये क्या बोलते हैं, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, तो इसको ऐसे देख लेना। देखिए, एक तो आपको रिलेशन पता है, मान लो मैं लेके चलता हूँ पीवी की पावर गामा इज योर कांस्टेंट, ओके, हाँ एंड व्हाट इज योर वी, अगर हम इक्वेशन से देखें, वी इज योर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इट्स आरटी। क्या हो गया, एनआरटी अपॉन, जब एन ले लें, एनआरटी पी। अपॉन योर टी, ठीक है, सॉरी एनआरटी अपॉन पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो P इंटू योर आर टी अपॉन पी की पावर गामा इज अगेन कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, इस P की पावर 1 इंटू पी की पावर माइनस गामा इंटू आर की पावर गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आर की पावर गामा भी कांस्टेंट है, तो वी कैन रिमूव दिस, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो रिलेशन क्या बन गया, p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो हमने यूज किया है, T1 गामा माइनस 1 इंटू T2 की पावर गामा इंटू P2 की पावर गामा है T1 की पावर, यही आपका आ गया। ओके, हाँ आपने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ओह सॉरी, ये 1 माइनस गामा। हाँ, 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा। हाँ ओके, ऊपर आपने गामा -1 लिखा है। हाँ, ऊपर मैंने लिखा हुआ है गामा -1, सो इसमें फर्क पड़ेगा क्या, हाँ ये कांस्टेंट की वैल्यू है, लेट मी चेक। ओके, ये वाला रिजल्ट यूज कर ले, ये वाला है ना, ये वाला यूज करते हैं, मुझे लगता नहीं इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों में चेंज किया ना, इधर भी चेंज किया, इधर भी चेंज किया है, तो ठीक। इससे नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, हम्म, क्योंकि वो टोटल कांस्टेंट है ना इनटू दिस वन। ठीक है ठीक है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ओके, आप कर लीजिए, अगर क्रॉस चेक हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। ठीक। तो एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इस पे बेस्ड, है ना। तो हाँ वो ये न्यूमेरिकल है हमारा वैल्यू, हाँ हाँ, तो न्यूमेरिकल था हमारा, क्या क्या वैल्यू गिवन थी, वी हैव P1 इज योर P1 3.3 3.375। atm तो and मतलब P2 is 1 एटमॉस्फेरिक atm प्रेशर को हम and gamma is एटमॉस्फेरिक, मतलब हम एटीएम को एटीएम में छोड़ हमने, देंगे। हाँ एटीएम, बिकॉज इट्स, अभी देखते हैं ना, इससे काइंड ऑफ रेशियो, तो आपको जो वैल्यू मिला है दैट इज P1 की पावर गामा -1, ओके, हाँ और इंटू T2 की पावर गामा इक्वल टू P2 की पावर गामा -1 इंटू T1 की पावर गामा। ये हो गया P1 अपॉन P2 पावर गामा -1 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर गामा। ओके, ये वैल्यू हमको मिल रहा है, ये रेशियो मिल रहा है। वैल्यू पुट कर देते हैं, P1 इज योर 3.3 डिवाइड बाई 1, तो गामा -1 आपको देगा, इट विल गिव यू, क्या देगा, इट्स 1.5 -1 इक्वल टू T1 जिसका वैल्यू है, इट्स T1 कितना था हमारा, T1 इज योर 300 3 और T2 हमें फाइंड आउट 300। करना है, हाँ की पावर गामा। ओके, तो नाउ इन आवर नेक्स्ट स्टेप वी कैन हैव इन आवर नेक्स्ट स्टेप, ये हमें देगा, अब यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, 3.3 की पावर 0.5 इक्वल टू 300 डिवाइड बाई T2 की पावर गामा। 0.5 को हम 1/2 कर लेते हैं, 1/2 करेंगे तो वो आ जाएगा उस पे। तो गामा नहीं, सॉरी, ये गामा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ इधर, 15/10, 1.5 था ना, तो 15/10 हो गया 3/2। 3/2, ठीक है, तो इधर से 1/2 आपका रिमूव हो गया। हाँ 300 अपॉन टी इधर आ गया 3.3 की पावर एक्चुअल में 1/3, 3। है ना, तो यहाँ से मिल गया T2 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1/3.3 की पावर 1/3। So from here you can have T2 300 divided by बाई 3.3 की पावर 3.3। 1।
हाँ, तो ये आपको एक्चुअल में वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू आपका, दिस इज द योर रिजल्ट केल्विन। ओके, 3.3 का पावर 1/3 ये है ना, इट विल गिव यू अप्रोक्सीमेट समथिंग ना, कितना 1.2 या 3 के अप्रोक्सीमेट आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। 3 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, नहीं 3 पॉइंट तो नहीं आएगा, नहीं 0 पॉइंट कैलकुलेट करके आप इसको 0 या 1 पॉइंट, हाँ 0 या 1 पॉइंट हाँ कुछ 1 आएगा। पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट इज समथिंग इज करेक्ट है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। ओके, सो दैट बेस्ड ऑन प्रेशर एंड बेस्ड ऑन योर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच का जो अगर आपको रिलेशन गिवन है। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का आपको अगर रिलेशन है, सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द, है ना। एक प्रॉब्लम और करते हैं, द क्वेश्चन इज calculate the fall in temperature, the fall in temperature, fall in temperature of helium initially at, of helium initially at 15 degrees Celsius when it is suddenly expanded to, when it is suddenly expanded to, when it is suddenly expanded to 8 times its volume, 8 times its volume। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1 इज इक्वल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हो गया 15 प्लस इट्स 273, तो ये हो गया 288 केल्विन। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। और ये बोल रहा है कि आपका व्हेन इट इज सडनली एक्सपेंडेड टू 8 टाइम्स इट्स वॉल्यूम, 8 टाइम, यानी इनिशियल जो आपका वॉल्यूम है दैट इज सॉरी फाइनल जो वॉल्यूम है दैट इज, अगर हम v को 1 ले लेते हैं, v1 को हम v ले लेते हैं तो exactly. And what is the relation between volume and temperature का जो adiabatic में है that is T1 v1 gamma raised to the power gamma minus 1 is equal to v2 T2 gamma T2 v2 gamma minus 1 gamma। ठीक, so now we can have the we can put this value, the value of temperature and volume in, so T1 is your 288, okay, and what is the value of V1, V1 को V1 ही रहने देते हैं, हम V1 के फॉर्म में निकाल लेते हैं, एंड T2 हमें फाइंड आउट करना है, एंड V2 इज योर 8V1 की पावर गामा माइनस 1, एंड अगेन गामा का वैल्यू गामा माइनस 1 मतलब दोनों का इक्वल ही होगा। हाँ, ये 5/3 ये गामा की वैल्यू है, ये 5/3 ना, गामा इज गिवन इज 5/3, वही आपका 1.5 के अप्रोक्सीमेट। तो वैल्यू पुट करते हैं जरा इसके, 288 है ना, डिवाइड बाई V1 अपॉन 8V1 की पावर गामा की वैल्यू 5/3 माइनस 1 इक्वल टू T2, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए V1 से V1 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, T2 इज इक्वल टू 288 इंटू 1/8 इंटू, हाँ फिर उसके बाद 1/8 2/3 तो मतलब 4 आ गया, एग्जैक्ट 288 into 4 इट्स 1/2 की पावर क्यूब है ना, और पूरे का पावर है 2/3, तो 2 से 2 कट गया, तो T2 इज योर 288 इंटू बाई 4 है ना, 288 तो ये हो गया आपका 7 एंड ये 2 जा, तो 72 इट्स केल्विन, 72 केल्विन। सेल्सियस में कितना आ गया, इट्स अगेन सेल्सियस में प्लस, हाँ, तो सेल्सियस में आप निकाले, नहीं तो आप इसको केल्विन में ही रहने दें। सो आपको जो फॉल इन टेम्परेचर निकालना था, यानी कितना आपका टेम्परेचर गिर गया, फॉल इन टेम्परेचर, देन इट्स अगेन इट्स T1 minus T2 which is 288 minus 72,
and this will give you something value 6 and 1 and 2 216 Kelvin. हाँ Okay. तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 288 हेलो 288 हमारा इनिशियल हाँ टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। हाँ तो मतलब हम दोनों को और ये फाइनल टेम्परेचर केल्विन में ले सकते हैं, हमें दोनों को सेल्सियस में फिर से चेंज करना है। अगर आप सेल्सियस में चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करने के बाद आप सब्सट्रैक्ट कर लें, नहीं तो आप केल्विन में भी रहने दें। केल्विन इज एसआई यूनिट, सो केल्विन इज ओके। आंसर, योर आंसर इज इन केल्विन, देन इट्स है ना। ठीक है। सो ये इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं ना, तो इस पे बेस्ड हमने ये प्रॉब्लम किए जो कि आपके एडियाबेटिक और आइसोथर्म पे बेस्ड थे। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा हम इफिशिएंसी पे कर लेते हैं। इफिशिएंसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन वो भी हमने किया ना, इफिशिएंसी कार्नोट इंजन की, उस पे भी प्रॉब्लम आता है जी। तो इफिशिएंसी, हाँ एक प्रॉब्लम करते हैं इफिशिएंसी पे, दैट इज व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो ये क्या ईटा इज इक्वल टू 1 minus T2 minus T1। एग्जैक्टली, efficiency of Carnot engine, ठीक है, वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, वर्किंग ठीक है 273 केल्विन टू 373 केल्विन, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। हाँ तो हो जाएगा। सो योर eta is equals to 1 minus T2 upon T1. T2 is your steam point, sorry, ये T2 steam point जो टेम्परेचर है, हाँ, sorry, T1 is greater 1 ना, T1 is greater 1, so T1 is your steam point, which is 370 and T2 which is smaller, तो हो जाएगा 100 divided by 373, ये हो 1 minus 273 upon 370, ये कितना वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके बताएं। हाँ तो ये आ जाएगा 100 divided by 373, 100, हाँ एग्जैक्टली, सो इट्स 100 डिवाइड बाय 373, ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.3 के पास आना चाहिए एग्जैक्ट, अगर आपके पास है 0.2 कुछ आएगा। हाँ तो एक मिनट में जरा अपने सेल फोन में फटाक से उठा के देख लेता हूँ, है ना, नहीं तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कर लें। नहीं इट इज गिविंग 0.126, हाँ 0.2, तो ये efficiency, and if you multiply by 100, if we multiply by 100, then it will give you the percentage, so the efficiency of the engine is almost 26%. Efficiency of the engine is your 26%. ठीक, तो ये कुछ के क्वेश्चन है आपके, है ना। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, है ना, इफिशिएंसी बेस्ड, ताकि आज हम ये वाला पार्ट थोड़ा कंप्लीट कर लें, है ना। एक और प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है अपना ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे, है ना। द क्वेश्चन इज अगेन, इन ए हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स एंड सिंक, हीट इंजन the temperature of source and sink are 500 Kelvin and 375 Kelvin. Okay, if the engine consumes
if the engine consumes 25 into 10 की power 5 joule per cycle, तो हमें फाइंड करना है स्टेप में। फर्स्ट थिंग इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी निकालना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर द वर्क डन बाय पर साइकिल, एंड द थर्ड वन इज योर हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, हीट रिजेक्टेड यानी टू द सिंक, यानी हमें Q2 निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इसी से बेस यानी इंजन बेस जो भी प्रॉब्लम होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है, देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम। T1 is equal to 500 and T2 is your 375. 75, तो 1 minus 375 by 500. And one more thing हमको गिवन है, Q1 is again 25 into 10 to the power 5 per cycle, ठीक। तो वर्क डन, सबसे पहले तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, ये इसको कैलकुलेट कर ले फटाफट, कितना आ रहा है। हाँ सेकंड, सॉरी इट्स T2 upon T1, तो 375 डिवाइडेड 375 कितना आ रहा है। गलती मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। 0.75 0.75, ये तो इसका वैल्यू आया होगा ना, 375 on 500 इसका वैल्यू आया होगा 0.75। हाँ एक सेकंड, तो मतलब 0.25 सॉरी 0.25 एग्जैक्टली 1 minus 0.75 it will एक स्टेप ऊपर का पड़ दिया 25, then it's कोई बात नहीं, 25%, 100 से मल्टीप्लाई करें then it's, so you always write your efficiency in the form of percent, okay, ठीक है। and efficiency का यूनिट, तो मतलब ये मतलब क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि अगर आप इसमें जो इनपुट देंगे 100% आप जो इनपुट देंगे तो दैट इसका 25% ही वर्क डन होगा, और जो अंदर पार्ट तो है मतलब दैट गोस टू यू, तो बाकी 75% आपका लॉस हो जाएगा, लॉस होगा। सिंक थ्योरी आपका हीट का रिजेक्शन, एंड 25 जूल आपने अप्लाई की, 25 into 10 की पावर 5 जूल अप्लाई की, तो इसका 25% आपका इफिशिएंसी यानी वर्क डन होगा, और बाकी का जो 70 जो आपका बच रहा है 65, हाँ, तो दैट्स योर 75 दैट गोस टू योर लॉस, यानी आपका ये 75 तो इसमें हम लोग मतलब टू योर सिंक, यानी हीट का जो है मतलब 25% ऑफ ये Q1 Q2 की वैल्यू, हाँ वहां से भी कर सकते हैं, हाँ वहां से भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। और फिर पहले W निकालें, W क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, वर्क डन कितना हो गया। अब एफिशिएंसी निकाले तो वी नो व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज योर W अपॉन Q1, हमें Q1 भी पता है, वी कैन इजीली फाइंड W। हाँ देखें कितना आ रहा है W, वर्क डन कितना हुआ। हाँ तो जो हमारा एफिशिएंसी हम इसमें यूज करेंगे, हम 0.25 यूज करेंगे। हाँ वही तो हम कर रहे हैं, यानी 0.25 को अगर हम Q1 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बी द वर्क डन, और वर्क डन आपका 25% है, तो 20 है, यानी 25 ऑफ योर सप्लाइड हीट जो कि है 25 into 10 की पावर 5 दैट इज योर वर्क डन, है ना। और जो रिमेनिंग 75 है दैट विल गिव यू द वैल्यू Q2, है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। बिल्कुल हाँ यस। हेलो, आपका वॉइस थोड़ा कट रहा है। तो ये आपका कितना वैल्यू आएगा, ये तो 25 into 25, तो इस ये 25 है ना, तो इट विल गिव यू 625 यानी 6.25 into 10 की पावर 5, ओके, जूल into 10 raised to the 1000।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सिंपल, क्योंकि 25 था तो 1 पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया। एंड द लास्ट वन इज योर, अब रिजेक्टेड हीट निकालना है। सो Q2 इज अगेन कितना हो गया, तो W इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज तो Q1 W इज Q. इक्वल टू, So from here you can have Q2 is equals to Q1 minus W, सिंपल। तो इन दोनों का रेशियो निकालें, और ये पार्ट आपका कितना आ गया, 25 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 6 पॉइंट इंटू 25 इंटू 10 की पावर 5 कितना रहा है? हाँ हाँ हेलो हेलो हाँ क्या अम्मा, हुआ? हाँ फोन। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो ये कितना आ रहा है आंसर आपका, आ गया Q2? एक सेकंड। हाँ 25 so it's just 25 minus 6.25 into 10 की हाँ पावर 5 है ना। तो ये आपको देगा, ये 25 to 6 यानी ये 18.75 into 10 की पावर 5 जी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, दिस पार्ट इज 25%, सॉरी 75%, और ये वाला पार्ट हो गया 25%। ये वाला 25% में आ गया, और ये आ गया 70। दैट्स योर कंप्लीट वर्क डन। एक प्रॉब्लम मैं और आपको दे रहा हूँ एज ये आपने होमवर्क के लिए ट्राई करिएगा, इज वेरी गुड क्वेश्चन ऑन एफिशिएंसी। एक मिनट, इसको आप जरा वर्कआउट करके देखिएगा तो आपकी एफिशिएंसी और इससे काफी तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल इज द एफिशिएंसी of Carnot cycle is 1/6, ठीक है। If one reducing the temperature of sinks by 65 degree, if one reducing the temperature of sink by 65 degree Celsius, the efficiency becomes efficiency अब आपकी बढ़ जाएगी 1/3, क्योंकि आपने सिंक का टेम्परेचर को क्या कर दिया, रिड्यूस किया। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर बिटवीन द वर्किंग। फाइंड निकाल करना है आपको इनिशियल यानी T1 एंड T2, ये निकालना है आपको। पहले ही आपको, तो आपको इसको जो करेंगे दैट इज eta1 और eta2 पता है आपको। हाँ और बाद में eta2 हो गया 1/3 से, ओके। बस उसके बाद आपको वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट, इक्वेशन आपकी बन जाएगी, eta1 इज योर 1 minus T2 upon T1 और eta2 इज योर eta2 अगेन इज योर 1 minus T2 minus 65 डिवाइड बाय T1। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ तो T1 बहुत को अच्छा हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके। T1 दोनों को कैंसिल हो आप, जाए। इसका वैल्यू आपको पता है, इट्स इक्वल टू 1 है ना, और ये हो गया इट्स 1/3। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिएगा यहाँ से और यहाँ से, आपको फॉर्मूला वैल्यू आंसर मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अब हम कल हम करेंगे अपना ये लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। हाँ ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। तो आई होप ये थर्मोडायनेमिक्स फिर आज हम ये क्लोज कर रहे हैं। ओके ओके, फिर हमारे 3 चैप्टर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो अब हम कंटिन्यूटी में क्लासेस करेंगे नेक्स्ट संडे तक, तो हमारा ये कंप्लीट कर लेंगे आवर्स लगे। ये दोनों चैप्टर बड़े नहीं है, तीनों ही छोटे चैप्टर हैं। वेव्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से वो रिड्यूस हो गया है तो वो भी छोटा हो गया। डॉपलर इफेक्ट और वो एक और
हाँ, फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड जो आपके हैं वो आपके हट गए हैं, है ना। वो हम तो इसलिए ये भी तीनों चैप्टर छोटे हैं, ये 2 5 डेज